अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक सोलर इन्वर्टर लेके आए हैं जो कि शीजिया कंपनी का 2000 वाट का प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यार ये प्योर साइन वेव होता क्या है। जैसा कि मैं अपनी इससे पहली वीडियोस के अंदर भी ये टॉपिक कवर कर चुका हूँ। प्योर साइन वेव इन्वर्टर ऐसे इन्वर्टर को कहते हैं कि जो ऐसी बिजली बनाए जो कि आपके घर में पहले से ही वोल्टा की बिजली आ रही होती है, सेम वैसी बिजली बनाए। ये मैं जरा देसी अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे दोस्त ये चीज पूछ रहे थे। अभी दोस्तों हमने इस सोलर इन्वर्टर को चेक करना है कि क्या वाकई में ये सोलर इन्वर्टर प्योर साइन वेव है कि नहीं। इसकी खूबियों के बारे में बात करेंगे, इसकी खामियों के बारे में बात करेंगे, ये क्या क्या चीजें चला सकता है ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को बताते हैं। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय swinswepower.com। इस इन्वर्टर की प्राइस 28,000 से लेकर 29,000 है। ये इन्वर्टर हमें शीजिया कंपनी ने सेंड किया जो कि डिफरेंट टाइप के मॉडल्स के इन्वर्टर बनाते हैं जो कि प्योर साइन वेव होते हैं, जिसमें 4000 वाट, 3000 वाट, 2500 वाट, 1500 वाट, हाइब्रिड इन्वर्टर, 19 रैक माउंट इन्वर्टर और भी कस्टम इन्वर्टर्स आप लोगों को बना के देते हैं। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को इनकी वेबसाइट का इंटरफेस नजर आ रहा है। अगर आप लोग इनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं, वहां से जाके खरीद भी सकते हैं और वहां से जाके मजीद देख भी सकते हैं। अभी दोस्तों हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि आया ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर जनाब अपने इन्वर्टर को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये जो पावर केबल आप लोगों को यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही है, ये हमने अपने ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड के साथ कनेक्ट की हुई है और इस एक्सटेंशन बोर्ड के आगे हमने इस ऑसिलोस्कोप को लगा दिया है। अभी मैं जनाब यहाँ पर ये चेक कर लेता हूँ कि क्या ये प्योर साइन वेव है कि नहीं। तो मैं यहाँ से अपने इन्वर्टर को टर्न ऑन करता हूँ। तो अभी आप लोग देखिएगा कि जैसे ही पावर ऑन होगी तो आप लोगों के सामने इसकी वेव शेप नजर आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को हमारे इन्वर्टर की जो वेव शेप नजर आ रही है वो प्योर साइन वेव है। अब अगर आप लोगों को प्योर साइन वेव का नहीं पता था कि वो किस तरह की होती है तो तस्वीर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मॉडिफाइड साइन वेव और प्योर साइन वेव दोनों की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव के अंदर क्या फर्क होता है। तो जैसी बिजली आपके घर में आ रही होती है वैसी ही ये हमारा इन्वर्टर प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब यकीनन यहाँ पर कुछ दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इस पे लोड डालोगे तो ये प्योर साइन वेव नहीं रहेगा, ये मॉडिफाइड बन जाएगा। तो जनाब हम यहाँ पर अपना 400 वाट का ब्लोअर इसके ऊपर चलाकर देख लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ये प्योर साइन वेव रहता है कि नहीं। दोस्तों आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि ब्लोअर का लोड चलाने से भी इसकी वेव फॉर्म के अंदर कोई किसी किस्म का फर्क हमें नजर नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो सोलर इन्वर्टर है बहुत ही कमाल का है और प्योर साइन वेव है। इसको लगाने का फायदा आप लोगों को ये होगा कि आपके पंखों से आवाज नहीं आएगी, आपकी चीजें खराब नहीं होंगी और आपकी चीजों को ये लॉन्ग लाइफ तक ड्राइव करवाएगा। दोस्तों जैसे ही आप लोग इन्वर्टर को ओपन करते हैं तो जनाब इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फ्यूज और एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलती है। इसके अलावा प्लस और माइनस की केबल जो कि अच्छी खासी है ये दिखाई देती है। इसके अलावा आप लोगों को एक अदद रिमोट स्विच देखने को मिलता है जिसके साथ RJ45 की केबल लगी हुई है जो आप इन्वर्टर के साथ अटैच करके अपने इन्वर्टर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं और उसे मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका इन्वर्टर अलार्म मोड के ऊपर है या इन्वर्टिंग मोड के ऊपर है। लीजिए जनाब ये है जी हमारा खूबसूरत सा 2000 वाट का प्योर साइन वेव पावर इन्वर्टर। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की। तो जनाब इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर 2000 वाट लिखा दिखाई दे रहा है, प्योर साइन वेव है। पीक पावर इसकी 4000 वाट है, यानी कि ये इन्वर्टर 4000 वाट तक के झटके को बर्दाश्त कर सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडक्टिव लोड जो जिनमें मोटर्स आ जाती हैं उनका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो ये उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलता है जिसके ऊपर बैटरी के पैरामीटर शो होंगे, पावर शो होगी कि कितने वाट की आउटपुट आपको देखने को मिल रही है, डीसी वोल्टेज के बारे में बताएगा, एसी वोल्टेज के बारे में बताएगा और फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोगों को इस डिस्प्ले के ऊपर दिखाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी बैक साइड की तो यहाँ पर 2 अदद एग्जॉस्ट फैन आप लोगों को देखने को मिलती हैं जो कि टेम्परेचर सेंसर के साथ लिंक्ड हैं। अगर इस इन्वर्टर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो तभी ये फैन काम करेंगे। प्लस और माइनस की यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलती है। ये इन्वर्टर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में दस्तयाब है। आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को ये 12 वोल्ट में चाहिए या 24 वोल्ट में चाहिए। 2 आउटपुट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर देखने को मिलता है। रिमोट स्विच की यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलती है जिसको RJ45 केबल का इस्तेमाल करके आप लोग कहीं पर भी ले जाकर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। पावर की इंडिकेशन LED और अलार्म की इंडिकेशन LED आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। वेल जी दोस्तों अभी हमने अपने इन्वर्टर को बैटरी के साथ लिंक कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके डिस्प्ले के पैरामीटर्स को दिखा दूं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर के ऊपर आप
लोगों को 13.9 वोल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी बैटरी के वोल्टेज हैं। बैटरी हमारी फुल है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है, 223 वोल्ट ये आउटपुट पे निकाल रहा है और 0 वाट का लोड हमारे पास मौजूद है इस वक्त। अभी जनाब हम इसके ऊपर इंको कंपनी की ये 400 वाट वाली ब्लोअर को टेस्ट करते हैं। इसी बहाने हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी ब्लोअर कितने वाट कंज्यूम करती है। तो मैं जरा ब्लोअर को ऑन कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी ब्लोअर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम कर रही है, बगैर किसी बीप के, बगैर किसी एरर के। आप लोगों को यहाँ पर इसके वाट भी दिखाई दिए थे कि 425 वाट स्टार्टिंग पे लेती है और रनिंग में ये 350 वाट तकरीबन कंज्यूम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये इन्वर्टर इस तरह की किसी भी ब्लोअर को आसानी से चलाने की सलाहियत रखता है। अभी दूसरे नंबर पर बारी आ जाती है मकीटा के इस ड्रिल को टेस्ट करने की। तो जनाब मैं इस ड्रिल को भी इसके ऊपर चलाकर ये चेक कर लेता हूँ कि आया ये हमारी 700 वाट की ड्रिल को चला सकता है कि नहीं। अभी दोस्तों आप लोगों को जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस इन्वर्टर ने हमारी इस मकीटा की 700 वाट वाली ड्रिल मशीन को आसानी से चला लिया है। तो इसके ऊपर आप इस तरह की कोई भी ड्रिल आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर बारी आ जाती है इस इंको कंपनी के वेल्डिंग प्लांट को इसके ऊपर चलाने की। तो मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया है। मैं इसको 160 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट कर दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 160 एम्पेयर हमने इसकी सिलेक्शन पे कर दिए है। हमारा वेल्डिंग प्लांट ऑन तो हो चुका है। स्टैंड बाई के ऊपर ये 112 वाट कंज्यूम कर रहा है। तो जनाब ये अर्थिंग वाला पॉइंट मैं यहाँ पर हथौड़ी के इस जगह पे लगा देता हूँ और मैं यहाँ से इसको वेल्डिंग करने की कोशिश करता हूँ। मैंने 12 नंबर का इसके अंदर रॉड लगा दिया हुआ है। गाइस अनफॉर्चुनेटली हमारा ये इन्वर्टर हमारे इस वेल्डिंग प्लांट को प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रहा, क्योंकि इस वेल्डिंग प्लांट को चलने के लिए ज्यादा एम्पेयर की जरूरत होती है। मगर इसके ऊपर कोई एरर वगैरह नहीं आया, ये प्रॉपर तरीके से हमारी वेल्डिंग को नहीं कर पा रहा। अभी दोस्तों हम इस पावर इन्वर्टर को खोलकर ये चेक कर लेते हैं कि आया इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी हम जिस भी इन्वर्टर का रिव्यू कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि आप दोस्तों को डिटेल के साथ उसका दिखाया जाए, उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया जाए कि किस तरीके से इन्वर्टर डिजाइन किया गया है, कौन कौन सी उसके अंदर चीजें लगी हुई हैं। एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि ये आम पाकिस्तानी इन्वर्टर या श्योर के इन्वर्टर से काफी हद तक बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इसका एक तो वजन भी ज्यादा है, दूसरे नंबर पर ये प्योर साइन वेव है। इस तरह के जो भी इन्वर्टर्स आप लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं वो प्योर साइन वेव नहीं होते, वो मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को 2 बड़े साइज के हीट सिंक देखने को मिलेंगे। ये वाली आउटपुट वाली साइड है, यहाँ पर बड़े साइज की 8 FETs का इस्तेमाल किया गया जो कि इस जगह पे मौजूद हैं। इसी के ऊपर एक टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इस इन्वर्टर के अंदर ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जब आपका टेम्परेचर एक लेवल से ऊपर जाता है तो फिर आपके ये एग्जॉस्ट फैन ऑन होते हैं, अदरवाइज लाइट लोड के ऊपर आपके एग्जॉस्ट फैन ऑन नहीं होते। डीसी सेक्शन के लिए यहाँ पर भी FETs का इस्तेमाल किया गया है। 12 FETs इस हीट सिंक के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पर 3 चॉपर का इस्तेमाल किया गया है जो कि 2000 वाट 12 वोल्ट के हैं। इसके अलावा 12 वोल्ट डीसी की जो हम इसे इनपुट देते हैं वो हर चॉपर के साथ अलग अलग से जाकर माइनस और प्लस अलग अलग से देखने को मिलती है। तीनों चॉपर ट्रांसफार्मर के साथ आप लोगों को प्रोटेक्शन के लिए फ्यूजेस देखने को मिलते हैं। अच्छी खासी कॉइल का इस्तेमाल किया गया है। बड़े साइज का कैपेसिटर आउटपुट के ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बजर वगैरह और उसका मजीद कुछ छोटा सा सर्किट है। यहाँ पर बड़े कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया गया है, इधर भी कुछ कैपेसिटर्स और यहाँ पर प्योर साइन वेव किट का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके इन्वर्टर को प्योर साइन वेव बनाती है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस इन्वर्टर को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।